गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो देखे उसके आगे का हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिया है आप लोग का। फाइंड आउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एज इन ईयर एंड नंबर ऑफ पर्सन। जब भी नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहे तो इसका मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, मतलब एन। ध्यान दीजिए एक चीज़, यहाँ पे देखिए दिया है कि 10 to 20, यानी कि 10 to 20 ईयर के लोग कितने पर्सन हैं? 10। यानी कि 10 से लेके 20 ईयर तक नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, फिर दिया 10 to 30 के 32, 10 to 40 के 54, 10 to 50 के 58, 10 to 60 के 60C, 10 to 70 के 80। ध्यान दीजिए एक चीज़, अब आप लोग सोचेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ है, तो ये भी क्यूमुलेटिव सीरीज ही है। कैसे है? क्योंकि इसमें जो होता है संचयी बारंबारता। देखिए अब 10 to 20 यानी कि 10 से 20 साल के बच्चों की संख्या कितनी है? 8 है ना, मतलब 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी ईयर इतनी है 10 से 20 साल। नेक्स्ट देखते हैं क्लास इंटरवल की, फिर 10 से 30 लोगों की 32 है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो 10 से 20 हो गया, तो फिर 10 से, यानी कि ये जो 10 से लेके 20 तक का ये और 10 से लेके 30 तक का ये, यानी कि इसमें ये जो आपकी संचयी बारंबारता, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है 32, इसमें इन बच्चों को भी क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो जब हम सिंपल फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो हम यहाँ क्लास इंटरवल 10 से 20 के बाद क्या करते हैं? 20 से 30 करेंगे और इसमें से 32 में से जो 8 स्टूडेंट हैं उनको क्या करेंगे? घटा देते हैं। ठीक है, सेम वही लेस देन और मोर देन का भी कंडीशन वही होता है जो लेस देन हम अभी पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ दिया 10 to 40। आप बताइए कि 10 to 40 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 to 40 तक, यानी कि ये सब इंक्लूड होंगे। तो हम तो 32 में से पहले ही 8 को क्या किए? निकाल दिए हैं। तो अब 10 to 40 करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा उसको, यानी कि 54 में से उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले 8 के ऊपर तो कुछ है नहीं तो 8 निकालें, और लेस देन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 8 रहेगा, 10 to 20 का 8, उसके बाद 10 to 30 का 32 माइनस 8 करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसको हम निकालते हैं। उसके बाद देखिए फिर आपका आ जाएगा 10 to 40 का हम लोग 54 माइनस 32 करेंगे, तब जाके हमारी 10 to 40 की कितने बच्चे हैं उनका पता चलेगा। उसके बाद फिर हम 40 to 50 करेंगे, तो 40 to 50 करेंगे तो 58 में से 44 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा 40 to 50। चलिए इसको करके दिखाते हैं कि कैसे इसको करते हैं। ध्यान से देखिए सवाल को और समझने की कोशिश करिए। देखिए ये भी है आपका एज इन ईयर, दिया है सवाल में 10 to 20, फिर 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, 10 to 60 एंड 10 to 70। और इसकी जो नंबर ऑफ पर्सन क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ पर्सन, देखिए ये जब 8 या 10 to 20 का कितना दिया है? 8 ना, और 10 to 30 का दे दिया है 32। ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि 10 से 20, 20 से 30 तक, यानी 10 से 30 साल मतलब ईयर के बच्चे में ये 32 जो दिया उसमें ये बच्चे भी क्या हैं? इन्वॉल्व है ना। क्योंकि 10 यहाँ पे अगर 20 to 30 करता तो आप देखिए नया क्लास इंटरवल अगर हम बनाएं, जैसे अभी नया सेट करेंगे तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब देखिए अब हम करेंगे यहाँ पे 10 से 20, तो 10 से 20 के तो बच्चों का एकदम सीधे दिया है आपका 8। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे नया तो 10 से 20 नहीं होगा, अब हम 20 to 30 करेंगे।
20 to 30 जब करेंगे यानी कि 20 साल से 30 साल के बच्चों की एज जो होगी वो 32 होगी, नहीं होगी, क्योंकि 32 में ये 8% हैं जिनकी उम्र 10 साल की 10 से 20 के बीच की भी है, इसलिए 32 माइनस 8 करेंगे। तो 32 माइनस 8 जब करेंगे तो हमारा आएगा 24। देखिए यहाँ पे समझने के लिए आप घटा भी देंगे 32 माइनस 8 तो हमारी एज आएगी 54, यानी कि 20 से 30 साल के बच्चों मतलब जो बच्चे हैं उनका साल मतलब 20 से 30 साल के बच्चे कितने हो गए 24 हो गए, यानी कि 10 से 20 साल के बच्चे कितने हैं 8 और 20 से 30 साल के बच्चे कितने हैं 24 हैं। अब आगे चलिए, अब यहाँ दिया 10 to 40 यानी यहाँ से अब इसको हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे इसको 30 इनका कितने बच्चों का 54, यानी कि जो 54 बच्चे हैं उनकी जो एज है वो 10 से मतलब 10 से 40 साल के बच्चों की उम्र है 54 साल ना, सॉरी 54 मतलब 54 बच्चों की उम्र कितनी है 10 से 40 साल के बीच है ना, लेकिन हम यहाँ पे निकाल दें 10 से 20 की कितना है 8 लोगों की, 20 से 30 की 24 लोगों की, तो अब हम निकालेंगे 30 से 40 वर्ष के बच्चों की संख्या, तो हम 54 में से 32 को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो हम जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी 54 है यहाँ पे 52 लिख दें हम, तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो आएगा आपका 22 आएगा ना। अब हम आगे चलते हैं, आप देखिए यहाँ पे 10 to 50 दिया है, 10 to 50 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितना दिया है 58, यानी कि 58 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 10 to 50, लेकिन हम 30 to 40 तो निकाल चुके, तो अब हम निकालेंगे 40 to 50, यानी कि 40 से 50 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या कितने हैं, तो हम 58 माइनस 54 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, यानी कि 40 से 50 साल के बच्चे हमारे पास कितने 4 हैं। अब उसके बाद हम निकालेंगे 10 to 60 दिया है, तो 10 to 60 का एज दिया है आपका 66 ना, तो आप ध्यान दीजिए कि 10 to 60 का यानी कि 10 साल से 60 साल के बच्चे से, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऊपर ये बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, तो हम इसको घटा देंगे 66 माइनस 58, तो कितना वैल्यू आ गया आपका आ जाएगा आपका 8, यानी कि आपके 50 से 60 साल के जो बच्चे हैं, बच्चे तो रहे नहीं अब तो बूढ़े हो गए, उनकी संख्या हमारी है 8। अब आगे चलते हैं 10 to 70 का कितना दिया है सवाल में 80 दिया है, तो अब 10 से 70 साल के बच्चे कितने हैं 80 बच्चे हैं, तो अब उसमें से हम निकालेंगे कि 60 से यानी 60 to 70 ईयर के बच्चे कितने हैं, तो हम निकालेंगे 80 माइनस 66 तो हो जाएगा हमारा 14। अब समझ में आया, तो ये आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी है। इस सवाल से हमको पता चलता है कि देखिए 10 से 20 साल के जितने 10 से 20 साल 8 बच्चों की ईयर कितनी है 10 से 20 साल ये ईयर है, और ये कितने बच्चों की संख्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट या पर्सन, तो 8 साल के जो मतलब 10 से 20 साल के हैं, ठीक है। उसके बाद 24 जो बच्चे हैं वो 20 से 30 साल के बीच में हैं, और जो 22 बच्चे हैं वो 30 से 40 साल के हैं, और जो 4 बच्चे हैं वो 40 से 50, यानी 4 बच्चों की एज जो है बच्चे नहीं हैं वो बूढ़े हो गए हैं, 4 बच्चे जो ऐसे हैं बूढ़े जो 40 से 50 साल के हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल है, और 14 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 से 70 साल। तो ये तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारा एग्जैक्ट क्लास इंटरवल भी पता चल गया और सिंपल फ्रीक्वेंसी भी, तो हम क्या करते हैं आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिए ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज एकदम एग्जैक्टली कंटिन्यूस सीरीज जैसी होती है वैसी है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, 8 के ऊपर कुछ नहीं तो 8 रखेंगे, अब 8 + 24 कर देंगे तो आपकी वही आएगी 32, ठीक है ना। फिर 32 + 22 करेंगे तो आपका आएगा 54, 58, 66 और 80। देखिए वही चीज़ है, हुआ कि नहीं, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही मान आता है। अब समझ में आया पूरा सवाल आप लोग को।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अब देखिए जो यफ होता है, यफ का मान कितना, जो हमारी संचयी बारंबारता का लास्ट होता है, क्योंकि ये सब ये जुड़ा ही रहता है, ये एक तरीके से एडिशन ही है, सब इनको जोड़ के लास्ट में यहाँ लिखे, तो इसलिए ये 80 आता है। जब जोड़ेंगे आप तो 80 ही आएगा। अब हम चलते हैं आगे सवाल की तरफ। अब हम सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मीडियन बराबर लिखेंगे साइज ऑफ n/2 आइटम। तो आपका n/2 कितना है, फ्रीक्वेंसी 80। ये सिग्मा एफ को हम n भी कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे आपका 4 यानी 14th आइटम लिखेंगे, 14th आइटम अरे आइटम लाइज इन द ग्रुप, इन द ग्रुप। अब हम इसके मान को कहाँ देख लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी दी है उसमें देखते हैं, तो देखेंगे 40 का मान किस में आएगा, 54 में आएगा ना, 54। देखिए इससे अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम वाले में नहीं आएगा। तो यानी कि ये जो 14th आइटम आएगा वो आपका किस में आएगा, 54 वाले में। तो हम ठीक इसके सामने का मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा, 30 to 40। तो हम लिखेंगे ग्रुप 30 to 40। अब हम क्या करेंगे, 30 to 40 लिखने के बाद अब हम देखिए सब कुछ मिल गया हमारे फार्मूले के हिसाब से। तो हमारा L1 हमको मिला 30। L1 मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, तो लोअर लिमिट मिल गया आपका 30। उसके बाद आपका CF जो होता है वो ठीक उसके ऊपर की आवृत्ति, जो मीडियन क्लास होता है ना, ये मीडियन क्लास के ठीक जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ठीक उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्यूमुलेटिव, ये CF, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 32। उसके बाद हमारा आ गया F। तो F क्या होता है, ठीक उसके सामने की फ्रीक्वेंसी यानी 22। उसके बाद हमारा आएगा I। तो I हमारा क्या है, 10 है, क्योंकि सब में 10 का रेंज है, 10-10 का अंतर है। n/2 का मान आपका है, ये है 40। तो हम फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। अब इसको लिखिए, मीडियन इक्वल टू ये होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF बटा के F इंटू I। ध्यान दीजिए ये फार्मूला एक और ढंग से लिखा जाता है, होता क्या है देखिए, कहीं कहीं मिलता है L1 प्लस m माइनस C अपॉन n आर सिग्मा, अरे सॉरी F, n नहीं होगा ये, ध्यान दीजिए ये n इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो F है ना सिर्फ F है, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी सिग्मा F नहीं है। अगर सिग्मा F रहता तो हम n लिख सकते, और माई इंटू C I मतलब होता है वही रेंज। तो ऐसे भी फार्मूला ये होता है जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है, तो इसलिए अभी इसको नहीं पढ़ना है। वही होता है m का मान होता है n/2 और C होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी मीडियन क्लास के ठीक सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली संख्या। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। L1 का मान हमारा 30 है, प्लस n/2 आपका आया 40, माइनस CF आया आपका 32 अपॉन F है 22 इंटू 10। तो हम इसको कैलकुलेट कर 30 इसको करेंगे, 40 में से 32 करेंगे तो कितना होगा आपका 8, और 22 इसको हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा मान, दशमलव में चला जाएगा। हम इसको काट देते हैं, देखिए इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 3.63 तो आएगा आपका मान 33.63। इसको आप जब काटेंगे ना, मान लीजिए 2 चौको 8, तो अब इसको काटेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए भाग देके 40 में अगर 11 का भाग देंगे 33 आया, यहाँ पे 7। आप लोग इतना कैलकुलेशन जानते होंगे इसलिए हम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आप दशमलव लगाएंगे, जोड़ेंगे तो 11 6 66 आ जाएगा, यहाँ पे 4 फिर 33, तो यही आया है 3.63। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, यानी हमारा मीडियन आ गया 33.63। आई होप आप लोग को ये वाला भी सवाल समझ में आया हो। आगे हम लोग दूसरा पढ़ेंगे।